लगभग 20,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर हम लोग कार्यरत हैं। हम लोग इस सांकेतिक हड़ताल दे रहे हैं, सरकार को अभी भेदभाव समाप्त करते हुए हम लोग का कल्याण करे, यश का भागी बने, यही कहना चाहूँगा। और वो कहते हैं कि 10 लाख हम बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनको आप बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर भीड़ है। सबसे पहले आपको कारण बताते हैं क्यों आए हैं। हम लोग 25 वर्षों से बिहार सरकार में काम कर रहे हैं और सरकार की शोषण की जो नीति है इसके कारण हम लोग शोषित हो रहे हैं। सरकार को चाहिए ये आउटसोर्स व्यवस्था को ख़त्म करते हुए बेल्टोन के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार सरकार में मुख्यालय से लेकर जिलों में कार्यरत हैं। लगभग 20,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर हम लोग कार्यरत हैं और सरकार हम लोगों की मांग को माने, क्योंकि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं सरकार में अपनी पूरी निष्ठा से। हम लोग मांग को मानते हुए विभाग में समायोजित करें। कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने यहाँ पर धरना दिया हुआ था। लगभग 25,000 तक के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स यहाँ पर बिहार में स्थित है। क्या लगता है कि धरना देना, फिर उसको अनसुना करना, दोबारा से धरना देना उम्मीद है? हम लोग इस सांकेतिक हड़ताल दे रहे हैं। हम लोग का पूरा विश्वास है सरकार हम लोगों की मांग को मानेगी और जल्दी हम लोगों का समायोजन होगा, क्योंकि नियमावली बना हुआ है। हम लोग जो इतना वर्षों से काम कर रहे हैं हम लोग को उसमें समायोजित करें, यही हम लोगों की पूर्ण मांगे हैं। अगर काम की बात करें तो डाटा ऑपरेटर से काम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, हद से ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन उनके साथ ऐसा भेदभाव। सरकार को अभी भेदभाव समाप्त करते हुए हम लोग का कल्याण करे, यश का भागी बने, यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आप कहाँ से? हम लोग यहाँ पिछले 25 साल से बेल्टोन के माध्यम से कार्यरत हैं और यहाँ विज्ञापन निकाला जाता है पेपर में, उसके बाद इसका डेट दिया जाता है परीक्षा के लिए। परीक्षा TCS के माध्यम से होता है। परीक्षा में जो पास होते हैं उन्हीं को यहाँ नियोजन दिया जाता है। उसके बाद फिर विभाग में जाने पर भी वहाँ इंटरव्यू लिया जाता है, टेस्ट वगैरह लिया जाता है और जो सैलरी हम लोग को मिलता है, जैसे उसमें GST 10 मतलब 18% काटा जाता है। 9% स्टेट गवर्नमेंट, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सपोज का हमारा 42,000 सैलरी बनता है तो उसमें हमको 32,000 मिलता है। 38,000 सैलरी बनता है तो 28,000 मिलता है। तो ये GST कटने का क्या मतलब है, जब हम सैलरी कोई हम लोग सामग्री समान नहीं है, लेकिन इसमें जो GST काटा जाता है ये किस इससे काटा जाता है, ये सरकार से पूछना चाहिए। अगर बात करें राज्य सरकार की तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कंप्यूटर्स जो आजकल गांवों में भी मिलते हैं, सरकारी स्कूल में बात करें या फिर ग्रामीण चिकित्सक के पास भी कंप्यूटर्स रहते हैं, और उस चीज़ से रिलेटेड हर एक चीज़ की अगर बात करें तो पूरे बिहार में कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, 25,000 की आंकड़ों में फैले हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर गर्दनी बाग में धरना देना कितना सही? ये तो बात सही है, लेकिन हम लोग सरकार के पक्ष में ही है और उनका भी सम्मान करते हैं और इसी को सम्मानित करते हुए हम लोग एक सांकेतिक हड़ताल पर गए हैं ताकि हमारी बात। हड़ताल से मिल जाएगा? अगर कुछ दिन पहले भी आपने दिया था। कुछ दिन पहले भी हम लोग दिए हैं। सांकेतिक हड़ताल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सरकार के पास मैसेज आए कि हम लोग भी आपके कर्मी हैं और हम लोगों को भी अपने सेवा समायोजन में समाहित करें। और ये सरकार भी है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीतीश कुमार क्या सोए हुए हैं? यहाँ कोई महिलाएं नहीं है। आप देख सकते हैं कि सब पढ़ी लिखी बेटी और महिलाएं हैं, फिर भी सरकार के सामने सरकार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज तेजस्वी यादव जब सरकार बने थे तो बोले थे कि पहले ही कैबिनेट में हम 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, लेकिन आज जो रोजगार है हमारे 20 से 25,000 जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मी हैं वो रोजगार देने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं विगत 25 वर्षों से। और हमारे पूरे प्रदेश में 25,000 कर्मी, महिला पुरुष सब लोग तन मन धन से सरकार की सेवा करते आ रहे हैं। क्या उनको ये बात पता नहीं है? अगर पता नहीं है तो आपके माध्यम से उनके सामने ये एहसास होना चाहिए कि 25,000 को रोजगार नहीं दे सकते हैं और वो कहते हैं कि 10 लाख हम बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं। जो रोजगार कर रहे हैं उनको आप बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप देखा कर रहे हैं। इसलिए इसी मैसेज के साथ हम सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को भी कार्य की महत्ता को देखते हुए हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए। एक आखिरी सवाल लेंगे। 25,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स बिहार में हैं 25 सालों से, तो क्या इसका असर 25 में पड़ेगा? 100% पड़ेगा
हम लोग 25 से 4 से मिनिमम गुना कीजिए तो 1 लाख हो जाता है, और 1 लाख पूरे बिहार में वोटर, 1 लाख 2 लाख 4 लाख उसका सबसे जुड़ा हुआ है, पूरा वोटर का प्रभाव पड़ेगा। हम लोग यही कह रहे हैं कि सरकार को कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगी, हम लोग को सेवा संयोजन करने में कोई भार नहीं है। मीडिया के माध्यम से सरकार जो संदेश दीजिए कि सिर्फ 10,000 जो GST के मद में, इस मद में जो करता है, और 30,000 25,000 सैलरी मिलता है, 35,000, ये बहुत ही में लापरवाही है। सरकार इसको सिर्फ एक नज़र देगी, उसी में हम लोगों का सेवा समायोजन हो जाएगा बिना वित्तीय भार का। हम लोगों को सरकार यही है, सिर्फ आप यश का भागी बनिए, आज न कल तो सबको परमानेंट होना ही है, यश का भागी आप बनिए। सेवा समायोजन को लेकर यहाँ पर डाटा ऑपरेटर्स पूरे बिहार से चलकर आए हुए हैं। कुछ दिन पहले भी संख्या की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो 25,000 से ज़्यादा डाटा ऑपरेटर्स जो बिहार में उपस्थित है, कार्यरत हैं। लेकिन अगर बात करें धरना स्थल की, तो कुछ दिन पहले भी ये धरना स्थल डाटा ऑपरेटर से भरा हुआ था। निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है, रिजल्ट कुछ नहीं निकला है, धरना मात्र बनकर रह गया था। इसी वजह से आज फिर से ये सेवा समायोजन को लेकर मांग करने आए हैं और फिर से वही अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बैठे हुए हैं। इनका यही मानना है कि अगर सरकार हमारी बात इस बार भी नहीं सुनेगी तो हम और उग्र होंगे और शांतिपूर्ण हड़ताल को खत्म करेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन पिंटू के साथ, धन्यवाद।